डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल के बारे में बताइए और क्या नाम है आपका और किस तरीके से राम भक्तों के लिए आपने कुछ नया कर रहे हैं? जी। बार बार जब मैं ये पावन नगरी पे आता हूँ तो ये जो सेवा हमको दिया गया कि जब से ये मंदिर जनवरी 24 में शुरू हुआ आज तक ये 17 लाख भक्तों की सेवा करने का भाग्य सत्य साई संजीवनी को दिया गया है। और ये सेवा जो सुबह 6 से लेके रात 10 तक निर्विराम सत्य साई संजीवनी की 30 मेंबर की टीम जो 20 नर्सेस है, 9 डॉक्टर्स है और एक सुपर स्पेशलिस्ट क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट डॉक्टर भी है, वो निर्विराम कर रहे हैं। और मेरा ये बहुत ही एक खुशनसीब मान लीजिए कि ये टीम इतनी बेहतरीन सेवा प्रदान कर रही है कि राम मंदिर प्रांगण से लेकर बाहर की वेटिंग एरिया तक कहीं भी कुछ इमरजेंसी है तो तुरंत पुलिस हो या सिक्योरिटी फोर्सेस हो या यहाँ के राम तीर्थ के कोई फंक्शनरीज हो, तुरंत इधर आना होता है और भाग दौड़ हमारी टीम करती रहती है कि कोई भी किसी को कुछ नुकसान नहीं होना, कुछ दुर्घटना होना नहीं है। तो ये मैं बहुत तारीफ़ काबिल मानता हूँ क्योंकि जो ये गर्मी हो या एक तरफ इतनी ठंड भी होती है, जो बुजुर्ग लोग भक्त आते हैं देश विदेश से भी, उनका ख्याल रखना। अभी तो देखेंगे यहाँ तो क्रिटिकल केयर में निरंतर बेड्स फुल रहते हैं क्योंकि वो बेहोश पड़े रहते हैं, तो उनको हम देखभाल करना बहुत ही हमारे लिए एक भाग्य की बात है। तो आप तो जानते हैं सत्य साई संजीवनी की संपूर्ण सेवाएं निशुल्क होते हैं, उनकी दवाइयाँ से लेकर ट्रीटमेंट से लेकर उनकी टेस्ट वगैरह से लेकर सब कुछ यहाँ पे सेवा करने का भाग्य हमें दिया गया है। बस अब करते जा रहे हैं हम सेवाएं और नंबर्स तो बढ़ रहे हैं यहाँ पे, बस चलेंगे। परकोटे के अंदर में भी आपका हाँ, तो ये परकोटा खैर ये मंदिर तो अभी बहुत सुंदर सा बन गया अंदर और काफी विशाल बन गया, तो उसके साथ लोग भी बढ़ रहे हैं। तो परकोटे में एक सेंटर रखना बहुत अवश्य पड़ गया और हमारे लिए भी अवश्य, क्योंकि यहाँ से वहाँ 400 मीटर भागना आसान नहीं होता है क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट लेकर जाना। तो परकोटे के अंदर एक क्रिटिकल केयर सेंटर है, वो निरंतर, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, आज 2 दिन से देख रहा हूँ 15 से लेकर 20 लोगों की क्रिटिकल केयर देना बहुत अवश्य पड़ रहा है क्योंकि मंदिर के अंदर जब भीड़ इतनी होती है ये गर्मी में लोग थोड़े उनकी हेल्थ को दिक्कत हो रही है, तो वो मैनेजमेंट करना और तारीफ में पुलिस और यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भी मैं करूंगा क्योंकि वो बिना एक सेकंड का वेस्ट ना करते हुए तुरंत हमारे को वॉकी टॉकी में बुला देते हैं और भीड़ में से अंदर लेकर जाके उनको मैनेज करने का भाग्य मिल रहा है हमको। तो ये देखिए, ये थोड़े आप मीडिया को ये जानकारी होना चाहिए क्योंकि ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे भीड़ ही भीड़ है, एक दूसरे आतुरता में है प्रभु के पास जाने, वहां जाकर वो क्रिटिकल केयर मैनेज करना आसान नहीं है सर, क्योंकि उनका सांस जा रहा है वो मरीज वो भक्त का, तो उसको बाजू लेकर रिवाइव करना, वो वहाँ की टेम्परेचर अगर 46-47 डिग्री है वो बाहर, तो वहाँ वो सब करना, ये मैं ये नर्सेस और टीम्स की बहुत बहुत तारीफ करूंगा। और बात करें सेवाओं की, तो कितने लाख लोगों तक की सेवाएं आपने आज तक 16,70,000 आज के दिन की काउंट है, 16,70,000। इसमें थोड़ा आप ध्यान ये देना चाहिए, उसमें 20% से ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स है, दवाइयां से लेकर मंकी बाइट्स इतने ज्यादा होते हैं यहाँ पे, ये तो एक क्या बोलूं, ये एक अफसोस की बात ही है। ये थोड़े भक्तों की भी एक समस्या है, वो जाके बंदर के पास बहुत खेलने का प्रयास करते, फिर बाद में ये इतना ये मिलना हाँ, तो ये सब सेविंग करना है। और मैं तारीफ, ये देखिए ये समाज की एक खासियत है, जब सेवा का अवसर सब में आ जाता है,
मैं बोल रहा हूँ स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस जो है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो भी कार्यकर्ता है ना, वो आकर ये तुरंत सेवा पहुंचाना कि किसी को कुछ नुकसान नहीं होना। ये देखो, ये बड़ी बात है। मैं पुलिस हूँ, मैं मेरे ड्यूटी पे लगा हूं, नहीं वैसा नहीं, मगर किसी को जीवन का कुछ हानि हो रहा है तो तुरंत एक्ट करना, ये हमको तुरंत बतवाना इम्पोर्टेंट है। जैसा बोला जाता है, पहले 10 मिनट बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। अगर वो 10 मिनट में आप केयर नहीं दे पाएंगे तो पता नहीं क्या हो सकता है डॉक्टर साहब। साहब क्या नाम है आपका और हाँ, क्या मेरा नाम तो श्रीनिवास है। मैं चेयरमैन हूँ सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट, जो देश भर में सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल्स पूरे निशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं। तो अयोध्या में ये 2.5 साल से ये सेवा करने का भाग्य हमें मिला है सब। और मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ हमारे मीडिया भाई बहनों की, जो आकर आप ये काबिल समझते हैं इसको कवर करने का। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।